हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, अगर आप भी उनमें से हैं जो कि सीयूईटी 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी क्रैक करना चाहते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू, और वो सभी के लिए आपका जरिया एक ही होता है और वो होता है सीयूईटी। अब सीयूईटी काफी न्यू है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, टाइम कितना मिलता है और मार्किंग स्कीम क्या होती है। ये सारे डाउट्स को मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगी बच्चों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। जल्दी जल्दी सारी चीजें एकदम क्लियर कट बताऊंगी, समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे कि बीएचयू, एयू, डीयू, बीबीएयू, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी आप एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है वो भी चीजें हम लोग एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर स्कीम की कि किस तरह का पेपर आता है। चलिए, तो सबसे पहले इसी की बात हम करेंगे। अच्छा, उसको जानने से पहले यहाँ पे मैं बच्चों आप लोग को बता दूं कि पिछले साल का हमारा जो वीडियो था जो सीयूईटी के लिए ही था, बीएससी बायोलॉजी के लिए, मेरा वीडियो को आपने काफी पसंद किया था, काफी लाइक किए थे। नंबर 1 था ये ट्रेंडिंग में। जो भी सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी के वीडियोस जितने भी थे यूट्यूब पे, उस सब पे सबसे वन ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था। आप सभी ने इतना प्यार दिया उस वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल उसी तरह इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। आई होप मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम स्कीम की कि एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो क्या होता है, एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन जो है वो टोटल 3 होते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए कि 3 सेक्शंस हैं आपके पास। पहला सेक्शन जो होता है, सेक्शन ए जो होता है, ये लैंग्वेज का होता है। सेक्शन 2 जो होता है ये डोमेन का होता है, और सेक्शन 3 जो होता है वो जनरल टेस्ट का होता है। ये 3 सेक्शंस हैं जो आपको सीयूईटी के पेपर स्कीम में होता है। अब सेक्शन अगर 1 की बात करें तो बच्चों इसमें आता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पोर्शन इसमें आता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या है भाई, क्या भाषा है। तो भाषा में ज्यादातर लैंग्वेज ए जो होता है इसमें आपको 13 अलग अलग तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी, और इसमें आपको किसी एक को चूज करना है, किसी एक को। अब इसमें आप सबसे सिंपली काम कर सकते हैं, आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी चूज करिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए। तो एकदम आसान काम आपको करना है पहले वाले लैंग्वेज सेक्शन में। कई बार ऐसा होता है बच्चों की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें सेक्शन ए में भी 2 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए में 1A होगा और एक 1B होगा। सेक्शन 1B भी कुछ यूनिवर्सिटीज मांगता है, बट ज्यादातर आपको बस यही करना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश को चूज कर लेना होता है। यही आपको लैंग्वेज फर्स्ट है जो कि इसमें आपको करना है। अब सेक्शन 1B में आप देखेंगे कि इसमें ओवरऑल अलग अलग रीजनल लैंग्वेज आता है। 20 अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आपको मिल जाएगी। इसकी डिटेल अभी आपके सबके दूंगी मैं। अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ भाई इस पूरे सिलेबस में होता क्या क्या है। अब यहाँ पे अगर 1B में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 20 अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, और इसमें भी आपको कोई एक को चूज कर लेना होता है। अब रही बात यहाँ पे क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको पहले सेक्शन से, तो वो रहेगा आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। टोटल रहते 50 क्वेश्चन है, 50 में से सिर्फ 40 है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको 27 अलग अलग तरह के डोमेन सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अभी डोमेन क्या होता है, सबसे पहले डाउट बच्चों के अंदर यही होता है। तो डोमेन बच्चों वो सब्जेक्ट है जो आप जिससे 12th पढ़े हैं। जैसे सपोज करते हैं आप बीएससी बायोलॉजी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो 12th रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहा होगा। तो पीसीबी जो है ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। आपको ऐसे ढेरों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे भाई, क्योंकि आपका सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें अलग अलग ढेर सारे सिलेबस होते हैं जो कि अलग अलग, कई बार होगा मैथ्स के होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, आर्ट्स के भी बच्चे होंगे। तो उन सभी के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में 27 होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्म भरते टाइम कि इतना सारे सब्जेक्ट्स कहाँ से आ गया। तो बच्चों इतना दिमाग में रखना है, आप बीएससी बायोलॉजी के लिए दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपने पीसीबी पढ़ा होगा 12th में, तो सिंपली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये टिक कर लेना है एकदम क्लियरली। अब इसमें आपको कितना क्वेश्चन होता है बच्चों, तो वैरी करता है। कई बार होता है कि अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको यहाँ पे देखना होगा कि 40 क्वेश्चंस करने रहते हैं। अगर कई बार होता है कि 45 क्वेश्चंस दिया रहता है तो उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये रेंज रहता है, 35 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। ठीक, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, और तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है बच्चों जीटी का। जीटी यानी कि जनरल टेस्ट।
ठीक। अब ये जो जीटी है इसके अंदर क्या आता है बच्चों, तो इसके अंदर भी अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे तो आपको वही रहने वाला है कि किस तरह से जनरल जीके के नॉलेज पूछते हैं, जनरल टेस्ट के नॉलेज रहते हैं, उसके अलावा आपको कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन सब के बारे में आपको तीसरे सेक्शन यानी कि जीटी में रहता है। अब यहां से बात करें तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने 50, टोटल कितने मिलते हैं 60 में से आपको 50 क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों, यहाँ से एक चीजें देखते रहेंगे कि जितने भी आप अब सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज करते हैं उसमें से कैंडिडेट को मैक्सिमम कितने यहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज करने, देखियो बच्चों 10 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे चूज करने फ्रॉम 3 सेक्शंस। अब तीनों सेक्शन से मिला के 10 सब्जेक्ट कैसे होगा ये भी आपको बताती हूँ मैं। अभी एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सीयूईटी का अगर मुझे पेपर देना है तो उसमें मुझे 3 सेक्शंस आने वाले हैं। पहला सेक्शन जो कि लैंग्वेज का होगा, दूसरा सेक्शन जो कि डोमेन स्पेसिफिक होगा और तीसरा सेक्शन जो कि बच्चों जीटी रहने वाला है। ठीक, अब इनकी सिलेबस की भी आइए आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये कई बार बच्चों को डाउट होता है कि ये तीनों जो सेक्शन है क्या ये अलग अलग दिन होते हैं या एक ही दिन में ये सारे टेस्ट होते हैं। तो बच्चों याद रखिए कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में आपका तीनों सब्जेक्ट्स जो भी सेक्शन है उसका टेस्ट हो सकता है। कई बार ये अलग अलग दिन के अलग अलग स्लॉट में हो सकता है, तो वो वैरी करेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको बस इतना शुरू में ध्यान देना है कि आप फॉर्म फिलिंग करते समय यहाँ पे कोई भी गलती ना करें, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे पैटर्न किस तरह का रहता है। कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उनको डाउट आता है कि भाई पेपर जो पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का। तो पैटर्न बच्चों यहाँ पे पूरी तरह से एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसके बाद बात करें टेस्ट या सब्जेक्ट्स जो कि कवर होते हैं सीयूईटी में, तो सब्जेक्ट्स अभी बात कर ही चुकी हूँ बच्चों कि सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज मिलने वाला है, दूसरा आपको डोमेन स्पेसिफिक मिलने वाला है और तीसरे में आपको यहाँ पे जीटी मिलने वाला है। तो आई थिंक अभी तक के इतने पार्ट से वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये 3 सेक्शन है जिस पे फोकस करना है। अब इसमें से क्या क्या चूज करना है आपको, अगर आप कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए ही चाहते हैं एडमिशन तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आगे बताऊंगी। तो भाई लैंग्वेज में यही रहने वाला है, लैंग्वेज पार्ट रहने वाला है इसमें, और उसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे और लास्ट में रहेगा जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। ड्यूरेशन की बात करें, समय कितना मिलता है आपको टेस्ट देने के लिए, तो ये मल्टीपल डेज में होते हैं। मैंने बताया ना अलग अलग दिन में भी हो सकता है और एक ही दिन में आपका इन तीनों जो सेक्शन है इनका टेस्ट हो सकता है, वो वैरी करता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कि टेस्ट का पैटर्न कैसा रहता है। टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू है, बता चुकी हूँ। मोड ऑफ टेस्ट की बात करें, किस माध्यम से आपका टेस्ट होगा, तो बच्चों ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिखा रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, इसके बाद मीडियम की बात करें तो 13 अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे। आपको इन सारे लैंग्वेज पे कोई ध्यान नहीं देना है। सोचेंगे कि मैम इतने लैंग्वेज तो हमें आते भी नहीं है, अरे आपको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश चूज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको लैंग्वेज में। दूसरी रही बात यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट पे भी आएंगे, उसके सिलेबस का भी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेंगे पहले। लेकिन ये जान लेंगे कि आपको फॉर्म में फिल क्या क्या करना है। तो लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश टिक कर देना है बस फॉर्म फिलिंग करते टाइम। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका पीसीबी रहना है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये बीएससी बायोलॉजी के लिए है। और ये जो सिलेबस होता है इसका बच्चों, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ 12th बेस्ड है। कंफ्यूज एकदम नहीं रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, 12th बेस्ड ही है पूरा सिलेबस। अगर आप सीयूईटी एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो 12th की बुक अच्छे से पढ़ डालिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th अच्छे से पढ़ डालिए, 11th पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा सिलेबस में जीटी की बात करें तो जीटी में भी आपको देखिए जनरल नॉलेज मिलेगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वालिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और इसके साथ साथ यहाँ पे अरिथमेटिक या अलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें आ जाते हैं जीटी वाले सेक्शन में। ठीक, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे साइट दिख रही है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहीं से आपको ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना है, फॉर्म फिलिंग वगैरह करनी है। अगर बच्चे यहाँ पे अगर जीटी की यहाँ पे बात करें तो टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने टोटल 60 में से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में आप देख रहे हैं 35 क्वेश्चन इस तरह से करने हैं आउट ऑफ 40, इस तरह से रहेगा, चाहे वो आपका डोमेन स्पेसिफिक हो चाहे वो आपका लैंग्वेज पोर्शन हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेकिन जो करने होते हैं वो जीटी से रहता है। ठीक,
तो ये रही बात बच्चों। अब देखिए, अब सामने आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको ढेर सारे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई भरिए लैंग्वेज। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको इंग्लिश या हिंदी चूज कर लेना है। ऐसे आ जाएगा आपके सामने कुछ इंटरफेस, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, इंग्लिश या तो हिंदी चूज कर लेना है। लैंग्वेज की समस्या खत्म, बस लैंग्वेज में आपको हिंदी या इंग्लिश टिक कर लिए, काम हो गया। आपका पहला जो आपका जो सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट जो होता है, ये आपका टिक हो गया। बस यही करना है, सेक्शन 1 का काम हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए सेक्शन 1 में भी दूसरा पार्ट भी कई बार मिल जाता है आपको, जिसमें अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होते हैं, बट ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ये सेक्शन 1 भी नहीं रखता है, सेक्शन ए ही रखता है, जहां से आपको इंग्लिश या तो हिंदी चूज करना है। सबसे आई थिंक बेटर यही पड़ता है, ये दो लैंग्वेज, तो यही आपको चूज करना है। ठीक, इसके बाद आते हैं बच्चों सेक्शन 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। कितने मिलेंगे, 27 की लिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सिंपली पीसीबी टिक कर लेना है बस, क्योंकि आप यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी के लिए सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप अपना डोमेन सब्जेक्ट्स क्या रखेंगे, आप फिजिक्स रखेंगे, केमिस्ट्री रखेंगे एंड बायोलॉजी रखेंगे। तो फटाफट से यही करना है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री टिक करना है, दैट्स इट। आपको मतलब नहीं होना चाहिए उन बाकी के 27 डोमेन सब्जेक्ट से, उसमें से सिर्फ उन 3 को आपको टिक करना है। 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको बता दिया, काम खत्म। पहला सेक्शन में इंग्लिश या हिंदी कर लिया टिक, दूसरे में पीसीबी टिक कर लिया, तीसरे में क्या करना है, तीसरे में कुछ नहीं करना है, बस जीटी को टिक करना है, क्योंकि जनरल टेस्ट में ये आपको सारे ये इसका सिलेबस है बच्चों। ये सिलेबस आपको आएगा, जब अभी बता दिया, मेंटल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सबसे अपडेटेड रहेंगे। अभी एग्जाम्स काफी पास में है, मई जून में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं सीयूईटी के, तो अपडेटेड रहिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से, ये सबसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो इससे क्या है, आपका जीटी थोड़ा सा मजबूत रहेगा। मानती हूँ उतना समय नहीं मिलता, अभी सभी ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले होंगे, है ना। और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अर्थमेटिक से क्वेश्चन, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपको जनरल टेस्ट से बनते हैं। ये सिलेबस है पूरा जीटी सेक्शन का, तो जीटी टिक कर लेना है। तो थर्ड टिक कर लिया, जनरल टेस्ट। दूसरा सेक्शन 2 टिक कर लिया, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। और सेक्शन 1 टिक कर लिया, इंग्लिश या हिंदी। काम खत्म, फॉर्म में यही काम करना है। अगर आप ये तीनों सेक्शन को टिक कर लेते हैं तो यहां पे आप समझ लीजिए आप सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थ्रू आउट इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आप उन सभी के लिए एलिजिबल हैं। बट कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैम हमको बीएचयू में ही एडमिशन चाहिए, अब उसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है जरा हमें ये बताइए। या बोल देंगे कि भाई डीयू में एडमिशन हमें चाहिए, हम उसी कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए कि हम सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आइए उसको भी फटाफट देख लेते। काफी मेहनत की है मैंने उसमें, आप लोग को जितने भी काफी सिंपल वे में आप लोग को बता दूंगी अभी मैं, कि अगर आप इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में चाहते हैं एडमिशन तो इन तीनों में से कौन कौन सा टिक करना है। क्योंकि वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कि आपको सिर्फ सेक्शन 2 मांग रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो 2 के साथ में फर्स्ट भी मांग रही है, कुछ ऐसी है जो 1, 2 और 3 तीनों सेक्शन मांग रही है। तो आइए जरा उनकी एलिजिबिलिटी फटाफट से देख लेते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, है ना, तो आपको ये तीनों सेक्शन को टिक करना होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम। ये ध्यान देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसी में आप लोग दिक्कत करते हैं, आप लोग यहीं पे मात खा जाते हैं क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है। उसी के लिए हम ये वीडियोस लाते हैं ताकि आपके जो भी फ्यूचर है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। अच्छा, तो पहले यहाँ पे बीच में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, कितना समय आपको मिलता है टाइम ड्यूरेशन में। तो सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 क्या है बच्चों, इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश या हिंदी आप जहां ऑप्ट कर रहे हैं। वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 50, करने कितने हैं 40, ठीक। मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का मिलेगा, 5 मार्क्स का मिलेगा। टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का ये पहला सेक्शन होता है। अब यहाँ के लिए आपको टाइम की बात करें तो आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। सेक्शन 1 के लिए आपको कितना समय मिलेगा बच्चों, 45 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन 2 की बात करें जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक है, जो कि पीसीबी रहने वाला है, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, और उसमें भी आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। मार्क्स ओवरऑल पेपर की बात करें तो 200 मार्क्स का होगा सेकंड सेक्शन, और उसके साथ में इसके लिए भी आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट ही मिलने वाला है, 45 मिनट्स ओनली। इसके बाद आते हैं तीसरे सेक्शन पे जो कि है जीटी का सेक्शन। इसमें अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से 60 क्वेश्चंस करने हैं 75 में से। बच्चों ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है ना, तो वो 5-10 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, बट ज्यादातर यही चांस है कि 75 में से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, 60 करने हैं, बाकी 2 में 40-40 करने हैं।
तो 60 करने हैं। यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही मिलने वाला है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का जीटी का पेपर होता है, और सिंस इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो आपको इसमें समय भी ज्यादा मिलेगा, 15 मिनट ज्यादा मिल जाता है, 60 मिनट आपको मिलेंगे जीटी सेक्शन करने के लिए। अब ये तीनों सेक्शन आपका जो है अलग अलग दिन में भी हो सकता है, एक ही दिन में अलग अलग स्लॉट में भी हो सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन में होता है ये, क्योंकि इतना इतना समय आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग स्लॉट में ये सीयूईटी ये अलग अलग सेक्शन का एग्जाम करवाता है, ठीक। अब आ जाते हैं बच्चों स्पेशल यूनिवर्सिटीज पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सीयूईटी ने इतनी बड़ी सी पूरी आप पीडीएफ पूरा आपके पास लेके रखा है, लेकिन कई बार होता है बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, तो और सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के बारे में लिख दिया है, जिसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि हर यूनिवर्सिटी जो खास खास पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये क्या डिमांड कर रही है, कौन कौन से सब सेक्शन की डिमांड कर रही है। 3 सेक्शन है तो उन तीनों में से कौन कौन सब्जेक्ट्स की डिमांड है। सबसे पहले बात करेंगे बीएचयू की। बीएचयू में भाई हर एक बच्चे का सपना होता है वहां पे पढ़ना, तो बीएचयू के लिए बच्चों ये मांग रहा है सिर्फ सेक्शन सेकंड, मतलब उसको चाहिए आपका सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट। तो आप डोमेन सब्जेक्ट अगर टिक किए हैं अपने सिलेबस में, अपने फॉर्म फिलिंग में सीयूईटी के, तो उसमें समझ लीजिए आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ सेक्शन सेकंड, इसको फर्स्ट से मतलब नहीं है, इसको जीटी में यानी कि सेक्शन थर्ड से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ चाहिए सेक्शन सेकंड, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्योंकि सेकंड में तो तीनों आते हैं ना बच्चों, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, क्योंकि सीयूटी बायोलॉजी की वीडियो है तो बायो की बात कर रहा है। अब डीयू की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, सब बहुत सारे बच्चों की ये भी ख्वाहिश होती है यहाँ पे पढ़ने की। तो ये क्या मांग रहा है, तो ये बच्चों देखिए सेक्शन 1 मांग रहा है, साथ में सेक्शन 2 भी मांग रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए सेक्शन 3 नहीं है, तो इसको जीटी रिक्वायर्ड नहीं है। खास बात आपको यही मिलेगी ना कि जीटी जो है वो बीएससी बायोलॉजी के लिए अगर आप देने वाले हैं एंट्रेंस, तो जीटी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती है, तो ये प्लस पॉइंट है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पे कमांड ज्यादा होना चाहिए, जिसमें से बीएचयू सिर्फ सेकंड मांग रहा है, तो डीयू जो है वो फर्स्ट के साथ सेकंड मांग रहा है, मतलब फर्स्ट में आपका लैंग्वेज जो होगा जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश चूज करने वाले हैं वो भी आएगा, और साथ में सेक्शन 2 भी आएगा। तो अगर आपने सीयूटी के फॉर्म में दोनों टिक किया है तो आप डीयू के लिए भी एलिजिबल है, अगर सिर्फ सेकंड किया होता तो बीएचयू के लिए एलिजिबल होते। अब देखो, अब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आती है, तो इस यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए, सिर्फ सेक्शन सेकंड चाहिए, अगेन वही डोमेन स्पेसिफिक, तो पीसीबी चाहिए, बस काम खत्म, एकदम बीएचयू की तरह इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखिए तो इसमें सिर्फ आपको ओनली सेक्शन सेकंड मांग रहा है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो ये भी सेक्शन सेकंड मांग रहा है। इसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ बायोलॉजी मांग रहा है, देखिए ये और स्पेसिफिक कर दिया है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में भी इसको फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ बायोलॉजी चाहिए, तो बायोलॉजी अगर आपने टिक किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए। इसके बाद देखिए आसाम यूनिवर्सिटी आती है, आसाम यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे बीएससी और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि बीएससी जो है वो कोर्स 3 साल का होता है, उसके साथ में यहाँ पे बीएड का भी कोर्स चलेगा, तो बीएससी और बीएड जब साथ चलता है ना तो उसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, तो वो कोर्स जो है वो यहाँ पे चलेगा, इसमें सेक्शन 1 मिल जाएगा आपको और दूसरा यहाँ पे मिल जाएगा सेक्शन 3। अब सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आपको टिक करना होना चाहिए, तब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। क्यों ये नया कुछ क्यों मांग रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों मांग रहा है, क्योंकि बच्चों ये बीएड वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है ना, और बीएड टू टीचिंग के लिए ये कोर्स होती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेक्शन 2 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स नहीं चाहिए, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो ओवरऑल इसमें भी ये 3 सेक्शन मान रहा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 भी है, ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 1 मिल जाएगा, सेक्शन 2 में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, और सेक्शन 3 भी यहाँ मांग रहा है, देखिए जीटी यहाँ चाहिए, ठीक, अगर आप असम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं बच्चों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू जो है यहाँ पे आपको सेक्शन 1 चाहिए, ये यूनिवर्सिटी सेक्शन 2 भी मांगता है, सेक्शन 2 में इसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री बस चाहिए, तो ज्यादातर आई थिंक जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको इतना मैं जानती हूँ कि उनका फिजिक्स पे कमांड थोड़ा सा कम होता है, वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लें, अगर फिर भी एक्सेप्शन है जिसको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री के बजाय, तो वो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स ले सकते हैं या तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ स्लैश है, इसका मतलब आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे अगर आपको एयू में एडमिशन चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो समझ रहे हैं, तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में भी सिर्फ बायोलॉजी
और बायोलॉजी के साथ या तो केमिस्ट्री लीजिए या तो फिजिक्स लीजिए और सेक्शन 3। तो ये कुछ आपको दिख रहा है कि ये 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि सेक्शन 3 भी मांग रही है, अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन 2 और सेक्शन 1 मांगा जा रहा है। तो इतना बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे। ये देखिए खास कुछ यूनिवर्सिटीज का जिक्र मैंने कर दिया अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो इस सब से क्या पता चलता है भाई कि हम नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखें। पता चला हमारा एडमिशन उधर नहीं हुआ तो हम क्या चाहेंगे, हम तीनों टिक कर देंगे ना, तीनों सेक्शन 1 भी टिक हो गया, सेक्शन 2 भी टिक हो गया, सेक्शन 3 भी टिक हो गया, तो हम यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि एलिजिबिलिटी देखिए इन तीनों में ही है और कहीं बाहर नहीं जा रहा है। और सिलेबस क्या रखना है आपको, टिक क्या क्या करना है, वो सब मैंने बता ही दिया। तो आई होप बच्चों सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब आपको। ठीक, लास्ट में आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग हमारे बैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप भी उनमें से जो CUET बीएससी बायोलॉजी क्रैक करना चाहते हैं और हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे यह हमारा CUET ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है 2024 के लिए स्टार्ट हो चुका है। सामर्थ्य बैच के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप है, आपके कोई छोटे भाई बहन है, उन सबको अगर आपके थ्रू ये वीडियो पहुंचता है तो वहां पे आप उनको बता सकते हैं। BSc के लिए, BA के लिए, BCom के लिए, BLLB के लिए, LLB के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए हमारा जो ये ऐप है, हमारे ऐप का नाम है बच्चों DNS एजुकेयर ऐप। इस ऐप पर हमारे ये वीडियोस जो हैं वो रन करते हैं, वहां पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप भी अगर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं, हम भी यहाँ पे काफी टाइम हो गया है, हम लोग भी CUET काफी पिछले साल का जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था। काफी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। बायोलॉजी में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका 100% परसेंटाइल था, उसके अलावा 98 परसेंटाइल था, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। अगर आप भी हमारे थ्रू हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोर्स के डिटेल्स की बात कर लेंगे। तो डिटेल्स में देखिए आपको सिलेबस, ऑनलाइन कोर्सेज जो भी ऑनलाइन क्लास है वो कंप्लीट सिलेबस हमारा थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस यानी कि 12th का सिलेबस है पूरी तरह से, तो ये सिलेबस हमारे थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में आपको क्लास मीडियम की बात करें तो आपको हिंदी है, अगर आप हिंदी में चाहते हैं क्लासेस करना तो वो भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा या दोनों में भी मिलेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे थे क्योंकि पिछली बार जो कि यहाँ पे आई थिंक कि दूसरे यूपी बोर्ड वगैरह से तो उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हिंदी में भी इस बार हमारा बैच जो है वो रन करने वाला है। लाइव डाउट सेशन कराए जाएंगे, अगर आपको डाउट्स वगैरह आते हैं वो भी क्लियर कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट होगा, इनफैक्ट टॉपिक वाइज आपको टेस्ट जाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। साथ में कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज की पूरी लेंथ मिल जाएगी, वो आप सॉल्व करेंगे। क्लास नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके साथ में पर्सनल गाइडेंस हमारे थ्रू, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता तब तक आपको ये गाइडेंस मिलेगी। तो ये सारे हमारे कोर्स के फीचर्स हैं। हमारा ये जो पूरा कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 में मिल जाएगा। अभी के लिए ये स्पेशल कोर्स आपका चल रहा है, तो ऑफर अभी है। अगर आप चाहें तो ये तुरंत हमारा ये जो कोर्स है ये बाय कर सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट आपको करना है। और यहाँ पे अगर कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें, कितने समय के लिए हमारा पूरा कोर्स चलेगा, तो 3 महीने का कोर्स होगा। ठीक, क्योंकि एग्जाम्स आपके होने मई जून में, तो उससे पहले हम 2-3 महीने पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो 1 साल के लिए वैलिड होगा कोर्स। आपने एक बार खरीदना है, इतना पेमेंट करके आपके पास कोर्स अवेलेबल रहेगा। और हमारा यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ऐप है DNS एजुकेयर ऐप, आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो बच्चों आई होप ये जो वीडियो था CUET BSc बायोलॉजी के लिए, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। जितने भी डाउट्स थे, जो भी चीजें थी, आई थिंक मैंने वो क्लियर कर दी होगी। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो BSc बायोलॉजी का डिटेल सिलेबस का डिस्कशन आएगा, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 12th का जो सिलेबस होता है BSc के बायोलॉजी के लिए, उसमें बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या आएगा उसके बारे में जिक्र रहेगा। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ और चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ, जाते जाते एक और चीज, अगर आप भी चाहते हैं बच्चों कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे हमारा PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।